पीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अलंकार प्रकरण का यह तीसरा पार्ट होगा और अंतिम भी होगा। इसमें हम पढ़ेंगे 2010 से 2023 तक कौन कौन सी पंक्तियां अलंकार की आ चुकी है, उनमें कौन कौन से अलंकार हैं, कैसी अपनी तैयारी है और अब तक अलंकार में हमें क्या समझ में आया है, उसकी जांच भी इसके माध्यम से होगी। आइए प्रारंभ करते हैं अलंकार प्रकरणम। अधोलिखित श्लोके नीचे लिखे श्लोक में अलंकार नामो लेखम कुरुते, अलंकार के नाम का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जिनको हमने अलंकार के लक्षण के साथ पढ़ा है, कुछ हमने पढ़े नहीं है, उनको हम हल करेंगे। उच्छलद भूरी की लाल है, सुशुभे वाहिनी पति ही, ये 2013, 17 और 23 तीन बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा अलंकार है? केवल अलंकार का नाम हमें लिखना है, लक्षण के लिए कहा नहीं गया है। तो कीलाल है, दो अर्थ हैं इसके, जल और रक्त। इसी प्रकार दूसरा शब्द है वाहिनीपति, इसके भी दो अर्थ हैं, समुद्र और सेनापति। अलंकार में हमने पढ़ा है जहां एक शब्द में दो अर्थ रहते हैं, एक शब्द में दो अर्थ चिपके रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो यहां हम लिखेंगे इसमें अलंकार है श्लेष। इस प्रकार से व्याख्या करके हम बता सकते हैं। सीधा उत्तर लिखना हो तो श्लेष लिखेंगे, व्याख्या करने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ हैं, उनको लिख करके नीचे अलंकार का नाम हम लिख देंगे। फिर आगे बढ़िए। न पतिशत है कर सहस्रमपि, नहीं मदद करता है। गिरते हुए भगवान सूर्य की 1000 किरणें होने पर भी मदद नहीं कर पाती है। ये महाकवि माघ ने लिखा है। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ, ये इसका पहला चरण रह गया। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ, इस विधौ शब्द के दो अर्थ हैं, भाग्य और भगवान ब्रह्मा। ये पूरा भी पढ़ा है हमने श्लेष अलंकार के उदाहरण में, जहां एक शब्द के दो अर्थ हैं तो उसमें निश्चित ही श्लेष अलंकार होगा। हमने लिख करके बताया विधौ शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ होगा भाग्य और दूसरा अर्थ होगा भगवान ब्रह्मा, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। पहले की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उत्तर निकालने में उतनी ही अच्छी हमें मदद मिलती है, आसानी रहती है। तो इस श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। फिर है मृदु लतांत, लतांत में लोकियत, ये 2015 में पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है। इसके बाद सुरभीम, सुरभीम सुमनो भरई, ये चौथा चरण और है। ये तीसरा और चौथा चरण हो गया। 3, 4, 5 बार उदाहरण को पढ़ा है तो पहली बार में ही समझ में आएगा कि किस अलंकार का उदाहरण है। शब्द की आवृत्ति हो रही है और चौथा चरण याद भी नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए लतांत, लतांत, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो, एक ही शब्द एक बार और लिखा हो, एक ही शब्द दो बार लिखा हो, जोड़े के रूप में लिखा हुआ हो, तो वहां पर अलंकार होता है यमक। और अधिक लिखने की व्याख्या की आवश्यकता हो तो दोनों बार सुरभीम शब्द के अर्थ अलग अलग है। एक बार सुरभीम सुगंधित है, एक बार सुरभीम वसंत ऋतु है। ये भी लिख करके हम बता सकते हैं। यदि हमें कहा जाए कि यमक अलंकार का लक्षण भी लिखना है
तो नीचे लक्षण लिखेंगे। सत्यर्थे पृथगर्तया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण ते नैवावर्ति यमकम विनिगद्यते। इस प्रकार से लिखकर भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल सीधे और सरल। ये देखिए, ये फिर आ गया एक चरण यहां है, मृदु लतांत लतांत में लोकियत। और 2013 में इससे पहले 2013 में इसी श्लोक का चौथा चरण पूछा गया है। सुरभीम सुरभीम कौन सा अलंकार है? एक शब्द दो बार आ रहा है, तो इसमें भी यमक अलंकार है। जो अपनी चिंता है प्रश्न कैसे होंगे, कैसे हम उनको पहचानेंगे। अभी तक हमने देखा एक भी उदाहरण हमारे पढ़े हुए के बिना नहीं है, सारे पढ़े हुए में से आए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समासवंती। महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण में से यह श्लोक लिया गया है। 2014 और 2022 में पूछा गया है। यहां क्रम से देखेंगे हम, न और तय, इन दो व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। इन दो व्यंजनों की बार बार आवृत्ति है, दोहरान है। व्यंजन की जहां आवृत्ति हो, व्यंजन का जहां दोहरान हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्य मनुप्रास है, वर्णों की समानता, उसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो न और तय वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में कौन सा भेद है? जहां एक व्यंजन अनेक बार हो, अनेक व्यंजन अनेक बार हो, तो वहां अनुप्रास में भी दूसरा भेद प्रत्यनुप्रास होता है। प्रत्यनुप्रास यदि और आगे पूछा जाए तो, अन्यथा अपना काम केवल अनुप्रास अलंकार लिखने से ही चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। समानो मंत्र है समिति ही समानी। हमारे मंत्र, हमारे विचार समान हो, हमारी सभा या संस्थाएं समान हो। ये भी अपने सिलेबस में है, 2015 में पूछा गया है। यहां भी ध्यान दीजिएगा, समानों में स और मैं, इन दो वर्णों की आवृत्ति फिर से है। समिति में भी यही दो वर्णों की आवृत्ति है, स और मैं, ये क्रम है। और फिर समानी में स और मैं, ये क्रम है। अक्सर यहाँ 3-3 है, लेकिन आवृत्ति 2 की है। देखिए, स है, में आ और न में ओ। ये समानों को अलग किया हमने, समिति को अलग करेंगे तो स में है ए, फिर मैं में ई की मात्रा, फिर तय में ई की मात्रा और विसर्ग। ये समिति को अलग किया। समानी को अलग करेंगे तो स में है आ, स में ए, में आ और फिर न में दीर्घ ई की मात्रा। अब यहाँ पर किन किन वर्णों का दोहरान है? देखिए, स का दोहरान है तीनों में, और फिर मैं का दोहरान है। यहाँ न का दोहरान 2 में है, पहले समानों में और समानी में, लेकिन समिति में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर स और मैं का दोहरान हो रहा है। स और मैं अनेक बार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार में भी वृत्त अनुप्रास का यह उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। लता कुंज गुंजन मधुवदली पुंजम चपलयन। ये 2016 में पूछा गया है। यहां भी हम कहेंगे य और जय दोहरान है, फिर य और जय। केवल वर्णों का या व्यंजन वर्णों का या व्यंजनों का दोहरान हम देख रहे हैं। फिर से देखिए, य और जय पहला काम होगा, अलंकार का नाम लिखना। अनुप्रास का यह उदाहरण है। अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है, कभी ये भी हमसे पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर य और जय की अनेक बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास में भी वृत्त अनुप्रास का ये उदाहरण है। अब हम देख रहे हैं कि अनुप्रास में से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, सीधा और सरल, पहचान भी सरल है। फिर से देखिए, वधाय वध्य से सरम शरण्य। इनमें व
है और ये की क्रम से आवृत्ति है। फिर दूसरे शब्द में वह है और ये एक बार आवृत्ति होगी, वैध है और ये तीन व्यंजनों की एक बार आवृत्ति। इसी प्रकार से देखिए सरम शरण्य तो स र, फिर से स और र, इनकी आवृत्ति है। वैध है यह व्यंजन तीन आवृत्ति एक बार, स और र व्यंजन दो आवृत्ति एक बार। जहां एक या अनेक व्यंजनों की एक ही बार आवृत्ति हो। अलंकार तो अनुप्रास हो गया, लेकिन अनुप्रास में कौन सा भेद है? एक ही बार आवृत्ति है, तो अनुप्रास का पहला भेद होगा यहाँ छेकानुप्रास। अनुप्रास में भी छेकानुप्रास का यह उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं। निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिहि। देखिए पूरा इस प्रकार से लिखा हुआ है ये। सनात प्रबोध मायाति, लंघयते, तमसा पुनः, वृद्ध पुरुष की बुद्धि और बुझते हुए दीपक की शिखा, इसकी तुलना यहाँ की गई है कि सनात एक क्षण में प्रबोधम आयाति, प्रबोधित हो जाती है, जाग जाती है, जल जाती है। और लंघयते तमसा पुनः, वापस से बुझ जाती है। एक क्षण में जल जाती है, एक क्षण में बुझ जाती है। निर्वास्यते प्रदीप से, बुझते हुए दीपक की शिखेव, शिखा के समान ही, बुझते हुए दीपक की शिखा के समान ही। चरतो मति ही, वृद्ध पुरुष की बुद्धि होती है। जैसे दीपक की, बुझते हुए दीपक की शिखा एक क्षण में जल जाती है, दूसरे ही क्षण बुझ जाती है, उसी प्रकार वृद्ध पुरुष की बुद्धि होती है। एक क्षण में यादाश्त आती है और एक में चली जाती है। यहां पर हम देखेंगे तो जरतो मति ही, जरतो मति ही, वृद्ध पुरुष की मति की तुलना प्रदीपस्य शिखेव, प्रदीपस्य शिखेव, प्रदीपस्य शिखा, दीपक की शिखा के समान की गई है। वृद्ध पुरुष की बुद्धि की तुलना दीपक की शिखा के समान की गई है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहेंगे, जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहेंगे। ये उपमेय है जरतोमति ही, प्रदीपस्य शिखा ये उपमान है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता क्या है? सनात प्रबोधम आयाति, लंघयते तमसा पुनः। दोनों में जो समानता होगी उसको सामान्य धर्म कहेंगे और समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहेंगे। यहां वाचक शब्द रहा इव। इतनी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो हम लिखेंगे, चिंता नहीं करना, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो सीधा इसमें लिखेंगे यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। 2013 में पूछा गया, निश्वासांध है इवादर्शस चंद्रमा न प्रकाशते। श्वास के आने और जाने से जिस प्रकार से दर्पण मैला हो जाता है, दर्पण में खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हे लक्ष्मण देखो इस ऋतु में, हे लक्ष्मण देखो इस ऋतु में भगवान सूर्य की किरणों के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ये हमने हल भी किया था। उपमा अलंकार का यह उदाहरण है और 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है। हंसीव कृष्ण ते कीर्ति ही स्वर्गन गाम व गाहते 2016 और 2020 में पूछा गया है। यहां से पदच्छेद कीजिए। हंसी इव, हे कृष्ण
हंसी इव, हंसी के समान ही ते कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति स्वर्गम अवगाहते, स्वर्ग को पहुंच रही है। यहां कृष्ण की तुलना की गई है हंसी से, तो कृष्ण यहां पर उपमेय है क्योंकि तुलना कृष्ण की गई है। हंसी यहां उपमान है क्योंकि हंसी के साथ तुलना की गई है। दोनों में समानता क्या है? कीर्ति। जिस प्रकार से हंसी की कीर्ति है उसी प्रकार से कृष्ण की कीर्ति है, तो कीर्ति यहां समानता है। इसको हम कहेंगे सामान्य धर्म। और वाचक शब्द है यहां पर इव, यह हो गया वाचक शब्द। पूर्ण उपमा का उदाहरण है ये, क्योंकि उपमेय की तुलना उपमान के साथ, कृष्ण की तुलना हंसी के साथ की गई है, तो पूर्ण उपमा का उदाहरण है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, 2016 और 2020 में। इसको हम उदाहरण के रूप में भी याद कर सकते हैं क्योंकि सरल है। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः, लिम्पति इव लील रहे हैं, तमह अंधकार अंगानी। मानो ऐसा लग रहा है कि अंधकार अंगों को लील रहा है और आकाश काजल की बारिश कर रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको भी हमने उदाहरण में पूरा समझा था, लक्षण के साथ समझा था इसको पूरा। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं। संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले, काव्यामृत रसास्वाद है संगम है सज्जनई सह। संसार विश्व वृक्ष के 2 रसवान फल है, या तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना या फिर सज्जनों की संगति करना। काव्य कैसा है? अमृत रूपी। संसार कैसा है? विश्व वृक्ष रूपी। तो यहां पर ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। उपमान और उपमेय को एक जैसा दिखाया गया है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। 2014 और 2019 में पूछा गया प्रश्न। लक्षण के साथ इसको हमने पूरा समझा था। अनलंकृतो शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। बिना सजाया गया शरीर होने पर भी चंद्रमुख है, चंद्रमा रूपी मुख। मुख कैसा है? चंद्रमा रूपी। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहां उपमान है और मुख यहां पर उपमेय है। तदरूपकम भेदो, यह उपमानोपमेय हो। उपमान और उपमेय में यदि अभेद दिखाया जाए, एक जैसा दिखाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ चंद्रमा और मुख को एक जैसा दिखाने का प्रयास किया गया है, तो चंद्रमुख शब्द में यहाँ रूपक अलंकार है। ये भी अपने सिलेबस में है। जब हम पाठ पढ़ते हैं वहां लिखा है कि ये बालक सजाया गया नहीं है, लेकिन इसका चंद्रमुख मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। अरुंधति, कौशल्या, जनक, लव, कुश, इस पाठ में से ये लिया गया है। इदम कर्णोत्पलम चक्षुः इदम वेति विलासिनी न निश्चिनोति हृदयम किंतु दोलायते मन है। यह कान तक फैला हुआ नेत्र है अथवा कान का आभूषण है। मेरा मन निश्चय नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा मन दोलायमान है, मेरा मन हिल डुल रहा है। संदेह अलंकार है, ये अपने सिलेबस में है नहीं। बृहत सहाय कार्यांतम सोदीयानपि गच्छति शंभुयाम्बोधि मभ्येति महानद्या नगा पगाह। अर्थांतरन्यास अलंकार का ये उदाहरण है। इसको भी हमने लक्षण के साथ पूरा समझा है। अधिकांश उदाहरण जो हमने पहले पढ़ लिए उनमें से हैं। कुछ उदाहरण जब हम किताब पढ़ते हैं, अपने लिए निर्धारित 12वीं की किताब है उसमें से है, बाहर से कोई भी देखने को नहीं मिलता है।
तो जब हम पढ़े उस समय ध्यान दे करके पढ़े, या अब हमने अलंकार पढ़ लिए, जब हम रिवाइज करने बैठते हैं तो इस प्रकार से उत्तर निकालने का, छंद और अलंकार श्लोक में से निकालने का प्रयास जरूर करें। फिर आगे देखिए, पद समुदाय ने, पद समुदाय के द्वारा यत्र जहां अनेक अर्थ कथनम भवति, अनेक अर्थ को कहा जाता है। एक शब्द के द्वारा जहां अनेक अर्थ को कहा जाता है, तत्र को अलंकार है, वहां कौन सा अलंकार है? तो अपना पहला उत्तर होगा वहां श्लेष अलंकार है, और उसकी परिभाषा भी लिखत, तो यहां लिखेंगे लक्षणम तस्य परिभाषापि लेख्या, उसकी परिभाषा भी लिखो, तो फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे श्लिष्ट पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष स्थित। स्वर व्यंजन संहते क्रमेण आवृत्ति ही भवती, स्वर और व्यंजन की संहते संमति में क्रम से आवृत्ति होती है। स्वर और व्यंजन समुदाय की क्रम से आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में होती है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः क्रमेण तेनेवा स्व, सत्यर्थे पृथगर्थायाः, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर, स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनैवावर्ति यमकम विनिगद्यते, यमक अलंकार में यह आवृत्ति होती है। स्वर व्यंजन समुदाय से क्रमेण आवृत्ति ही कस्मिन अलंकारे भवति, किस अलंकार में होती है? तो पहला उत्तर अपना हो गया यमक में स्वर और व्यंजन की साथ में आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है। तस्य लक्षणम अपि लिखत, उसका लक्षण भी लिखो, तो यहाँ हम लक्षणम और फिर इसके बाद इसका लक्षण भी हमें लिखना है। ये रहा सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेवावृत्ति कस्मिन अलंकारे भवति, किस अलंकार में होता है? तो ये भी यमक में से पूछा गया प्रश्न है। उपमेय से उपमानेन सह संभावना प्रदर्श्यते तत्रालंकारो भवति, 2010 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उसमें पूछा गया है कि उपमेय की उपमान के साथ संभावना प्रदर्शित की जाती है, वह कौन सा अलंकार है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमानोपमेयो अभेद कथने को अलंकार है भवति, उपमान और उपमेय के अभेद कथन में उपमान और उपमेय को एक जैसा दिखाने में कौन सा अलंकार होता है? तस्य परिभाषा लेखनिया, उसकी परिभाषा लिखो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा या फिर इसी को कहते हैं लक्षण। तद रूपकम भेदो, ये उपमानोपमेय हो, उपमान और उपमेय में अभेद को रूपक अलंकार कहा जाता है। सामान्य से विशेषेण, विशेष से सामान्येन वा समर्थन कस्मिन अलंकारे भवति, किस अलंकार में होता है? तस्य लक्षणम अपि लिखत, उसका लक्षण भी लिखो, तो ये अर्थांतरन्यास में से पूछा गया प्रश्न है। अर्थांतरन्यास अलंकार में से पूछा गया प्रश्न है, इसका लक्षण हमें अर्थांतरन्यास का लिखना है। देखिए, अब तक जो हमने प्रश्न उत्तर में से समझ में आया, सर्वाधिक प्रश्न श्लेष, यमक, यमक के बाद अनुप्रास, अनुप्रास, फिर उपमा और फिर रूपक, इनमें से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न बाकी अन्य अलंकारों में है, इनमें 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो पढ़ते समय इन पर विशेष ध्यान दें। तैयारी सबकी करनी है, कोई भी मोस्ट नहीं होता, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। ये तो है नहीं कि केवल कक्षा 12 के लिए ही तैयारी करें, 12वीं का पेपर दिया,
उसके बाद में किताब को बोरी में बंद करके रख देंगे। लगातार पढ़ना है, एजुकेशन में रहें, एजुकेशन में नहीं रहें, सामान्य जीवन में रहें, व्यापार व्यवसाय करें, सरकारी नौकरी करें। पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, तो ठीक पढ़े, पूरा पढ़े, केवल मोस्ट के चक्कर में नहीं पढ़े कि ये मुख्य है और बाकी मुख्य नहीं है। एक परिवार में 20 सदस्य हैं तो 20 के 20 ही मुख्य है, उनमें कोई भी गौण नहीं है। आप अपने सुझाव इन नंबर पर जरूर दीजिएगा, 9928946539। ये आपकी BSTC की तैयारी भी इन्हीं में से हो जाएगी, इनसे ऊपर कोई भी प्रश्न जाता नहीं है। तो व्याकरणात्मक भाग को ठीक पढ़े, अच्छा पढ़े। BSTC में अच्छे नंबर, लगभग 30 प्रश्न आते हैं, सबको ठीक पढ़ेंगे तो लगभग पूरे प्रश्न आप हल कर सकेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।